नमस्कार साथियों, मैं महेश कुमार आपका यम के क्लासेस एचडी पर स्वागत करता हूं। आज दोस्तों मैं आपके लिए विगत वर्षों के विज्ञान के क्वेश्चन लेके आया हूं जो आपकी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। और दोस्तों अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कैसे लगी ये मुझे कमेंट में बताइए और अपने सभी साथियों को वीडियो शेयर कर दीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो पहला सवाल है वो है, नमी की माप किससे की जाती है? मतलब नमी की जो माप है के द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, ये चीज़ आपको बताना है। नमी आप कह सकते हो या फिर आर्द्रता कह सकते हैं, आप आर्द्रता कह सकते हो। आर्द्रता जो वायुमंडल में होता है, वायुमंडल में आर्द्रता किससे मापी जाती है, ये चीज़ आपको बताना है। तो आपका जो सही आंसर होगा डी विकल्प सही होगा। इसका डी विकल्प राइट आंसर है आपका। ठीक है, लैक्टोमीटर से पता होगा आपको, थर्मामीटर से पता होगा, पोलरीमीटर से भी आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो चलिए, और जो हाइग्रोमीटर होता है इसको कहते हैं साइक्रोमीटर भी कहा जा सकता है। इसके उपकरण को क्या कहा जाता है? साइक्रोमीटर। साइक्रोमीटर भी कह सकते हैं आप, साइक्रोमीटर भी आप कह सकते हैं। PSYCH साइक्रो, RO साइक्रोमीटर। ठीक है, साइक्रोमीटर कह सकते हैं आप इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। अगला सवाल है कि पवन की गति को मापने वाला उपकरण क्या है? पवन की गति को मापने वाला उपकरण क्या है? तो पवन की गति को हम किससे मापते हैं? तो आपका होगा एनीमोमीटर। क्या होगा? एनीमोमीटर। बी विकल्प आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल है आपका, गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा किसने दी? तो गुरुत्वाकर्षण जो नियम है वो सर्वप्रथम किसने बताया? न्यूटन ने। ए विकल्प आपका राइट आंसर है, न्यूटन ने बताया। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल है आपका, फुहारा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करता है? फुहारा जानते होंगे ना, फुहारा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करता है? फुहारा किस नियम के सिद्धांत पर काम करता है? तो आपको पता होगा कि जो फुहारा होता है वो बर्नौली सिद्धांत पे काम करता है। बर्नौली सिद्धांत पे काम करता है। ए विकल्प आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट सवाल है आपका, दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है। दूध से क्रीम का अलग होना, दूध से क्रीम का अलग होना कौन सी क्रिया कहलाती है, या फिर इसका क्या कारण है? तो आपका जो कारण है अपकेंद्र बल। क्या होगा? अपकेंद्र बल। सी विकल्प आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल है कि न्यूटन का पहला गति का जो नियम है, न्यूटन का पहला गति नियम क्या है, ये चीज़ पूछ रहा है आपसे कि क्या है उसमें नियम क्या है। तो जो न्यूटन का पहला नियम क्या है, नियम क्या कहता है कि अगर कोई वस्तु स्थिर अवस्था में तो स्थिर अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई वायु बल न लगाया जाए। ठीक है, तो ऐसा जो है वो जड़त्व का नियम होता है। किसका नियम होता है? जड़त्व का नियम होता है। तो आपका डी विकल्प राइट आंसर है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं। जब हम लोग जो शेविंग ब्रश होता है उसको जब पानी से निकालते हैं तो उसका जो बाल होता है, ब्रश में जो उसके रोवे होते हैं, बाल होते हैं, वो आपस में क्या होते हैं? चिपक जाते हैं। किसकी वजह से? तो पृष्ठ तनाव के कारण ही पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा पृष्ठ तनाव होगा। ए विकल्प आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। अगला सवाल है आपका, बाल पेन किस सिद्धांत पर काम करती है? बाल पेन, बाल पेन जिसे हम लोग लिखते हैं वो किस सिद्धांत पर काम करती है? तो आपका दे रखा है श्यानता पर, वायल का नियम। ठीक है, और दे रखा है गुरुत्वीय बल, पृष्ठ तनाव, किस पर वो काम करती है? ठीक है, जो आपकी बाल पेन है, तो बाल पेन किस पर काम करती है? तो आपका सही आंसर होगा गुरुत्वीय बल पर। बाल पेन में क्या होता है कि अपेक्षाकृत अधिक श्यानता वाली अर्थात गाढ़ी स्याही भरी होती है। इसमें क्या होती है? इसमें गाढ़ी स्याही भरी होती है। यह स्याही एक छोटे से बॉल गेंद के द्वारा धीरे धीरे छोड़ी जाती है। ठीक है, और उसके बाद जब लिखने के लिए पेन को कागज़ पर घुमाया जाता है तब यह बाल कागज़ के घर्षण से घूमती है। उसमें एक छोटा सा पॉइंट लगा होता है ना, निब के पास छोटा सा पॉइंट लगा रहता है, तो वो क्या होता है? घूमता रहता है। ठीक है, तो घूमता रहता है वो घर्षण की
वजह से, ठीक है। तो घर्षण से घूमती है, तब गुरुत्वीय बल के कारण स्याही बल जो स्याही है वो बाहर होती है, ठीक है, बाल के माध्यम से, ठीक है। तो कागज़ पर वो आ जाती है, ठीक है। तो आपका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, आपका गुरुत्वीय बल। जो उसमें पॉइंट लगा होता है वो घूमता रहता है ना, तो गुरुत्वीय बल लगता है उस पर, इसकी वजह से वो इंक जो है धीरे 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 वो क्या होता है, कागज़ पे आ जाता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो सी होगा, ठीक है, सी विकल्प, गुरुत्वीय बल की वजह से होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, पहाड़ों पर जल कम तापमान पर उबलता है। पहाड़ों पर जल जो है कम तापमान पर उबलता है, मतलब कि अगर कम तापमान होगा तब भी पानी जो है खौलने लगता है, ये चीज़ आपसे पूछता है, क्यों ऐसा होता है। तो पहाड़ों पर ठंड अधिक होती है, ठीक है, पहाड़ों पर कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है, पहाड़ों पर वायु दाब कम होता है, ऑक्सीजन कम होती है। तो आपसे पूछ रहा है ये चीज़, ठीक है। तो आपका जो आंसर होगा, करेक्ट आंसर जो इसका होगा वो होगा आपका सी विकल्प। पहाड़ों पर वायु दाब क्या होता है, पहाड़ों पर वायु दाब क्या होता है, कम होता है, पहाड़ों पर वायु दाब कम होता है। पहाड़ों पर जो वायु दाब है वो आपका क्या है, कम है, ठीक है। तो आपका सी आंसर राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए इसमें क्या है कि जो पर्वत शिखर होते हैं उसके तल की अपेक्षा वायुदाब कम होता है, ठीक है। वायुदाब घटने के साथ साथ ही जल का जो क्वथनांक होता है वो भी क्या होता है, घट जाता है। जल का क्वथनांक क्या होता है, घट जाता है, वो भी घट जाता है। और वो 100 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर भी वो क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस के तापमान से भी वो क्या होता है, उससे भी कम तापमान पर वो खौलने लगता है या फिर उस उबलने लगता है, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे। तो इसका सी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल है आपका, चावल पकाना कठिन होता है कहाँ पे, पर्वत के शिखरों पर, समुद्र तल पर, या खादान के नीचे, कहीं भी एक एक जैसा। तो आपका इसमें चार विकल्प है। चावल पकाना कहाँ कठिन होता है, जैसे हम कहें आपको समुद्र तल से ऊंचाई की ओर जाने पर वायुमंडल दाब क्या होता है, घटने लगता है। समुद्र तल से ऊंचाई पे जाएंगे तो वायुमंडल दाब क्या होगा, घटने लगेगा। और पर्वत शिखर पर उसके तल की अपेक्षा वायु दाब क्या होता है, कम होता है। तो वायु दाब घटने के साथ साथ ही जल का क्वथनांक क्या होता है, घट जाता है। तो आपका जो सही आंसर होगा इसका ए होगा, पर्वत के शिखर पर। पर्वत के शिखर पर पर्वत के शिखर पर चावल को पकाना कठिन हो जाता है, इसका ए राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ये आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। और कम तापमान पर ही जल के उबलने के कारण उसमें पके चावल को कम ऊष्मा प्राप्त होती है, जिससे वह पूर्णतः पक नहीं पाता है, ठीक है। चावल के लिए क्या होती है, कम ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ठीक है। इसलिए आपका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ए विकल्प आपका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पानी का पृष्ठ तनाव अपमार्जक मिलने पर बढ़ जाता है, घट जाता है, कोई परिवर्तन नहीं होता, शून्य हो जाता है। तो आपको ये बताना है कि पानी का जो पृष्ठ तनाव है, अपमार्जक मतलब समझ रहे हैं ना, ये जो आपका है जैसे साबुन वगैरह हुआ, ठीक है, इस टाइप के। तो पृष्ठ तनाव किसी द्रव की सतह पर पृष्ठ का एक विशिष्ट गुण है। अपमार्जक मिलने पर जल का पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है, हमेशा घट जाएगा, ठीक है। कोई भी अपमार्जक मिलाया जाएगा उसमें तो वो क्या हो जाएगा, वो घट जाता है, ठीक है। ये क्या हो जाता है, घट जाता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो आपका बी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। इसका जो बी विकल्प है, बी विकल्प सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, घड़ी की स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा क्या होती है। ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, घड़ी की स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा क्या होती है। तो आपको सबको पता होगा, स्थितिज ऊर्जा होती है। इसमें क्या हो जाता है, ये स्थितिज ऊर्जा होती है। इसमें क्या हो जाता है, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। इसमें स्थितिज ऊर्जा होगा। आपका बी विकल्प आपका राइट आंसर होगा, बी आंसर राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला सवाल है इसमें, पैराशूट धीरे धीरे नीचे आता है जबकि उसी ऊंचाई से फेंका गया पत्थर तेजी से गिरता है। पैराशूट क्या होता है, धीरे धीरे नीचे आता है, और पत्थर अगर उतनी ऊंचाई से अगर फेंका जाए तो वो क्या होता है, तेजी से आगे गिर जाता है। तो इसमें विकल्प दे रखा है, पहला है कि पत्थर सूट से भारी होता है, पत्थर से विशेष तंत्रों की व्यवस्था होती है, पैराशूट में विशेष तंत्रों की व्यवस्था होती है, पैराशूट के पृष्ठ का क्षेत्रफल ज़्यादा, अतः वायु का प्रतिरोध अधिक हो जाता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर होगा इसका सी सही आंसर होगा।
सी विकल्प आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। कारण क्या है, पैराशूट के पृष्ठ का जो क्षेत्रफल अधिक होने के कारण उस पर लगने वाला जो वायु का प्रतिरोध होता है वो अधिक होता है, अतः पैराशूट क्या हो जाता है, धीरे धीरे नीचे आता है। जबकि पत्थर का पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो कम होने के कारण वह तेजी से आता है। ठीक है, तो आपका सी विकल्प आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। सी विकल्प क्या होगा, सही आंसर होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। अगला क्वेश्चन है कि साइकिल को वर्तुलिक गति में झुकना चाहिए। ठीक है, जहाँ पे घुमावदार रास्ते होते हैं वहाँ पे क्या होता है, साइकिल चालक क्या होता है, झुकना चाहिए। वो कह रहा है कि वहाँ पे झुक जाना चाहिए। केंद्र की तरफ तिरछा, केंद्र की तरफ तिरछा, केंद्र की तरफ तिरछा, केंद्र से परे तिरछे, आगे की ओर और पीछे की ओर। तो आपको ये चीज़ बताना है इसमें से कौन सा सही होगा। तो आप जब वर्तुल गति में साइकिल चालक को केंद्र की तरफ तिरछे झुकना चाहिए, केंद्र की तरफ तिरछा झुकना चाहिए। तो आपका सही आंसर क्या होगा, आपका ए विकल्प आपका सही आंसर होगा। ठीक है, ए आपका राइट आंसर होगा, ए आपका राइट आंसर होगा। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। अगला सवाल है, पानी के छोटे छोटे बुलबुलों के गोल होने का कारण क्या है। जो पानी के छोटे छोटे बुलबुले होते हैं वो क्यों गोल हो जाते हैं, उनकी वजह पूछ रहा है, क्यों गोल हो जाते हैं। तो आपको बताना है इसमें गुरुत्व का वो होता है कारण, कि दाब का कारण होता है, कि सैन्यता होता है, कि पृष्ठ तनाव होता है, किसकी वजह से वो गोल हो जाते हैं, ये चीज़ आपको बताना है। तो आपका सही आंसर कौन सा होने वाला है, ये चीज़ आपको बताना है। तो आपका जो सही आंसर होता है वो होता है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव की वजह से जो बुलबुले होते हैं, पानी के छोटे छोटे जो बुलबुले होते हैं वो पृष्ठ तनाव की वजह से गोल हो जाते हैं। इसका जो सही आंसर होगा डी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। क्लियर, तो आप अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है आपका। अगला क्वेश्चन है कि द्रव चलित मशीनें किस सिद्धांत से काम करती हैं। ठीक है, द्रव चलित मशीनें किस सिद्धांत से काम करती हैं। ठीक है, तो आपका न्यूटन है और पास्कल सिद्धांत है, जूल सिद्धांत है, पालवन है। तो आपका जो सही आंसर है वो कौन सा सही होगा, ये चीज़ आपको बताना है। ठीक है, एक होता है इसमें द्रव चलित वाला होता है, ब्रेक वाले जो होते हैं वो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये पास्कल के सिद्धांत पे काम करता है। किस पे काम करता है, पास्कल के सिद्धांत पे काम करता है। सी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। क्लियर, वो पास्कल के सिद्धांत पे काम करते हैं। ठीक है, और जो द्रव चलित ब्रेक होती हैं वो भी किस पे काम करता है, पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, चलिए पास्कल के नियम पर वो काम करता है। ठीक है, एक अगला है क्वेश्चन, सबसे पहले ग्रह गति नियम का निरूपण किसने किया था। सबसे पहले ग्रह गति का निरूपण सबसे पहले कौन किया था। जीनियस कैपलर को आपको पता होगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा, जानिश कैपलर। ठीक है, जानिश कैपलर, ये आपका बी विकल्प आपका सही आंसर होगा। तो आपका बी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। सबसे पहले ग्रह गति नियम का निरूपण किसने किया था, जानिश कैपलर ने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल क्या है आपका। अगला सवाल है कि स्पिन ड्रेस में गीले कपड़े निम्नलिखित में से किस क्रिया द्वारा सुखाए जाते हैं। जो सुखाने वाली मशीन होती है, ठीक है, इसका मतलब ये जो सुखाने वाला एक यंत्र होता है जिसमें कपड़े सुखाए जाते हैं। ठीक है, स्पिन ड्रेस, तो उसमें किसकी वजह से कपड़ा सुखाता है, ठीक है, वो तो आपका इसी की वजह से वो कपड़े सूख जाते हैं। मतलब किस कारण की वजह से, कौन सा उसमें बल लगता है। ठीक है, तो इसमें आपका जो अपकेंद्री बल होता है, अपकेंद्री बल की वजह से, अपकेंद्री बल की वजह से वो सूख जाता है। ठीक है, ये जो स्पिन ड्रेस गीले कपड़ों को सुखाने वाला एक यंत्र होता है, इसमें क्या होता है, गीले कपड़ों को एक बेलनाकार बर्तन होता है और जिसकी दीवारों में क्या होते हैं, छिद्र होते हैं। ठीक है, और उसमें भरकर इस जो है बर्तन को, जो बेलनाकार का अक्ष होता है परितः, ये घूमता रहता है उसी के अंदर। ठीक है, और तब बर्तन पर जो अभिकेंद्र बल होता है वो लगता है और इसके अंदर रखे गीले कपड़े क्या होते हैं, बाहर की ओर आभासी अपकेंद्र बल का प्रभाव होता है, जिसके कारण कपड़े बेलनाकार दीवार से सट जाते हैं। ठीक है, जिसके कारण कपड़े दीवार से क्या होते हैं, सट जाते हैं और कपड़ों के अंदर जो उपस्थित पानी के जो कण होते हैं वो अपकेंद्र बल के प्रभाव के कारण बेलन की जो दीवार में छिद्र होते हैं उसी की वजह से वो क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं और कपड़ा क्या हो जाता है, आपका सूख जाता है। तो आपका क्या होगा यहाँ पे, अपकेंद्री बल होगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे।
आगे क्वेश्चन नहीं है, तो आज मैं आपके लिए इतना ही रखता हूँ। ठीक है, अब आपके लिए मैं लेके आने वाला हूँ, ठीक है, कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चन होंगे और कुछ विद्युत से संबंधित क्वेश्चन होंगे। ठीक है, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आने वाला हूँ, और वो भी काफ़ी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, तो आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो आज मैं इतना ही रखता हूँ। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।